हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद टीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का नोट्स और प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पे 70543512 मोबाइल नंबर 70543512 पे मैसेज करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम दामों में खरीद कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जो नोट्स होगा पूर्णतः एनसीईआरटी नोट्स होगा और प्रैक्टिस सेट भी पूर्णतः आपका एनसीईआरटी पे आधारित ही होगा। ठीक है, जो भी कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है वह ज़रूर खरीद कर तैयारी करें। हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? ए है पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। बी है तेजी से औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति। सी है कम से कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना। डी है एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। फोनिशियन संबंधित है, यह क्वेश्चन TRE 2 में पूछा था। ठीक है, तो किससे संबंधित है फोनिशियन? ए है टर्की, बी है इजराइल, सी है मिस्र, डी है एक से अधिक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो फोनिशियन है यह टर्की से भी संबंधित है, इजराइल से भी, ठीक है, लेबनान से भी, फिलिस्तीन से भी, इस सब देशों से हैं, जबकि मिस्र से नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मलेशिया की वनस्पति विहीन उत्खात भूमि कहलाती है, यह भी TRE 2 में पूछा था। यह इसको पडांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक ज्ञान में प्रथम धनी माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी, फोनिशियन। फोनिशियन जो है यह भौगोलिक ज्ञान में प्रथम धनी माने जाते हैं, यानी सबसे पहले इन्हीं के पास भौगोलिक ज्ञान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 5। 5वीं सदी ईसा पूर्व, ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व में भौगोलिक खोजबीन का प्रधान केंद्र था, तो वो था मिलेटस। ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो भौगोलिक खोजबीन का प्रधान केंद्र था वह था मिलेटस। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए? ए है अनवीकरणीय संसाधन, बी है नवीकरणीय संसाधन, सी है मानव निर्मित संसाधन, डी है एक से में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी, नवीकरणीय संसाधन का प्रयोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किया जाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इस सब ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी किया गया एकता पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है कृषि शिक्षा पोर्टल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 8। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग खाद्य और चारा फसलों को उगाने और पशुओं को पालने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर सी, मिश्रित कृषि के अंतर्गत भूमि उपयोग खाद्य और चारा फसल उगाने और पशुओं को पालने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं कहलाती है? उसको कहते हैं तलछटीय चट्टानें, या इसको अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च संसाधन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मानव संसाधन को सर्वोच्च संसाधन माना जाता है, क्योंकि मनुष्य ही अनेक प्रकार के संसाधनों का निर्माता है। ठीक है, कोयला तब तक के लिए संसाधन नहीं है जब तक वह मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, यानी मनुष्य से बड़ा कोई संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 11। मानव विकास का बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 12। भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नहरें जो होती हैं 12मासी नदियाँ हैं। ठीक है, नहरों का जो स्रोत है वह 12मासी नदियाँ हैं, यानी जो नहरें निकली हुई हैं वह ऐसी नदी से निकली हुई हैं जो नदियाँ 12 महीने बहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्थलाकृति मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग से दिखाया जाता है? स्थलाकृति मानचित्र में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन को काला रंग से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 14। चिली और पेरू के, यहाँ मिस्टेक हुआ टाइपिंग, तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं हम्बोल्ट धारा। ठीक है, इस तरह से यह मान लीजिए दक्षिण अमेरिका है।
ठीक है। तो यहाँ चिली और पेरू के तट पे हम्बोल्ट की धारा बहती है यह, ठीक है। इसी स्थान पे, ठंडी जलधारा के स्थान पे जब गर्म जलधारा हो जाती है उसको कहते हैं एल नीनो कहते हैं। तो ठंडी जलधारा क्या होती है, गर्म जलधारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है कुछ विशेष समय में। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने 2023 में यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी मिलेटस वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था? तो यह भारत दिया था। यह बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन में वहाँ पे भारत नहीं दिया था, इसलिए उसका आंसर हुआ था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 16, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो वह है गतिविधि, ठीक है। गतिविधि जो है यानी कार्य इसको कह सकते हैं, कार्य भी कह सकते हैं, क्रियाकलाप भी कह सकते हैं। तो गतिविधि जो है यह शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का यह मापदंड है, प्रमुख मापदंड यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी हुई है? यह है ज्वालामुखी पर्वत, बी है भ्रंश, सी है खाई, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी भ्रंश, ज्वालामुखी पर्वत और खाई ये सब क्या विवर्तनिक क्रिया द्वारा बनती है। क्वेश्चन नंबर 18, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है? ए है धरातल मिट्टी जल निकासी, बी है वर्षा तापमान मृदा प्रकार, सी है वनस्पति मिट्टी और भूमि उपयोग, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्षा तापमान मृदा प्रकार, ठीक है। यह भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का यह आधार है, ठीक। वर्षा तापमान मृदा प्रकार। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 20, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो इसका राइट आंसर है ए, 80 डिग्री अक्षांश तक ध्रुवीय क्षेत्र रहने योग्य है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं कई, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सा दूसरे स्थान पे है? तो यह है राष्ट्रीय जलमार्ग 4। आप लोग गलती मत करिएगा, यह जो लोग भी नोट्स लिए होंगे या जो लोग बुक पढ़ते होंगे, ठीक है, उनको पता होगा जो राष्ट्रीय जलमार्ग चौथा है वह लंबाई यानी दूरी के हिसाब से यह दूसरे स्थान पे है, ठीक है। ये आप ये दूसरा मत मान लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन नमामि गंगे का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 को जगह ए, तटबंधों का निर्माण यह नमामि गंगे का उद्देश्य नहीं है, जबकि नदियों के तली की सफाई, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी और ये सब है। तो जो लोग भी नोट्स लिए होंगे वहाँ पे यह चीज़ मेंशन जरूर किया गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर भूल गए हैं तो एक बार फिर से आप लोग नोट्स जरूर देखिएगा, वहाँ पे यह चीज़ें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित नदियों में से उनकी स्थिति के अनुसार सबसे उत्तर में कौन सी अवस्थित है? ए है गोदावरी, बी है नर्मदा, सी है कृष्णा, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नर्मदा नदी इन तीनों नदियों में सबसे उत्तर में स्थित है, ठीक है। इस तरह से ये जो भारत का मैप हमारे दक्षिण भारत का, तो नर्मदा नदी यहाँ से बहती है और उसके बाद गोदावरी नदी यहाँ से बहती है, फिर कृष्णा बहती है, ठीक है। तो सबसे उत्तर में कौन है? नर्मदा नदी। तो पूछ रहा है उत्तर में कौन है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शहरों में से कौन प्रशासनिक वर्ग में शामिल है? तो ये है चंडीगढ़, यह प्रशासनिक वर्ग में शामिल है, जबकि वाराणसी जो है ये शैक्षिक और धार्मिक सांस्कृतिक दोनों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25, स्वेज नहर निम्नलिखित में से, यह जो क्वेश्चन है आप इसको भी अगर नोट्स पे पढ़ेंगे ये चीज़ें लिखा हुआ है, जो लोग भी नोट्स लिए हैं वह पढ़े होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा। जब हम शहरों का वर्गीकरण करवाए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे अलग अलग क्रम के शहरों को हम लिखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, स्वेज नहर निम्नलिखित में से कौन से दो जल खंडों को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा परिवार के लोग हैं? तो यह भारतीय यूरोपीय, यह भी नोट्स में कराया गया है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसको ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको सब्जी खेती को ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन नोट्स से ही बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक, संकेंद्रित व आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता लिए हुए होते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाने जाते हैं? तो इसको कहते हैं टेक्नोपोलिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मौद्रिक बैंकिंग, जबकि नीति निर्धारक, परामर्शदाता, ये सब चतुर्थ
क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप आप लोग जरूर पढ़ें। जो लोग भी नोट्स लिए होंगे ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो जो सूती वस्त्र है यह कृषि आधारित उद्योग है, जबकि कागज उद्योग और इमारती लकड़ी उद्योग यह वन आधारित उद्योग है। तो उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है, अनेक प्रकार से किया गया है। तो जो लोग नोट्स पढ़े होंगे, ठीक है, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, ठीक है, ये सब अलग अलग हमने करवाया हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान जरूर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि नहीं है? ठीक है, तो ए है मिल्पा, बी है लदांग, सी है कोल खोज, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी, कोल खोज या स्थानांतरित कृषि नहीं है, ठीक है, जबकि मिल्पा और लदांग ये दोनों स्थानांतरित कृषि है। इसको मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है और इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा पार साइबेरियन रेलवे लाइन के पूर्वी छोर का स्टेशन है? तो यह व्लादिवोस्टोक जो है यह पूर्वी छोर का स्टेशन है। देखिए इस तरह से ठीक है। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग मास्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो यहाँ पे मास्को है और यहाँ पे व्लादिवोस्तोक है। तो व्लादिवोस्तोक इधर का पूरा हिस्सा होता है और इधर का पश्चिम होता है, कोई भी मैप में, और ऊपर उत्तर होता है। तो व्लादिवोस्तोक पूर्वी छोर पे स्थित है, जबकि पश्चिमी छोर पे अगर पूछता तो मास्को हो जाता। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन सा जैव पदार्थ को मिट्टी में मिला देता है? तो यह अपघटक जो होता है वह जैव पदार्थ को मिट्टी में मिला देता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित मानव विकास के उपागमों में से किसके साथ अमर्त्य सेन का नाम जुड़ा है? तो यह क्षमता उपागम से इनका नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्षमता उपागम इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंडोनेशिया की जनसंख्या निम्नलिखित देशों में से सबसे अधिक है, पहले नंबर पे, ठीक है। अभी इस समय तो भारत करंट में आ गया है, लेकिन अगर किताबी रूप में देखा जाए तो अभी भी चीन ही था, ठीक है। अभी किताब में छप के नहीं आया भारत, तो अभी एनसीईआरटी में चीन ही है। तो आप लोग पहले नंबर पर चीन मारिएगा, दूसरे पे भारत, ठीक है। तीसरे पे है आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद चौथे पे क्या है? इंडोनेशिया है। पाँचवें पे पाकिस्तान है। तो आप लोग जरूर जाने। क्वेश्चन नंबर 36, मानव विकास के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा नूतनतम यानी नवीन है, ठीक है। तो सूचना और कंप्यूटर यह नूतनतम यानी नवीन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी हमने नोट्स में करवाया हुआ है, जो लोग भी पढ़े होंगे ये सब। सबसे पहले क्या आया था, जैव प्रौद्योगिकी या औद्योगिकरण, ये सब हमने क्रम से इसको करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में किस प्रकार की वर्षा सामान्य है? तो यह संवहनी वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है, जबकि चक्रवाती वर्षा जो होती है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, और जबकि महासागरों में होती है, ठीक है। और पर्वतीय वर्षा जो होती है यह हवा जो पर्वतों से टकरा के ऊपर उठती है तब जाके वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 38, पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ पर कोरियालिस बल नहीं होता है? तो यह भूमध्य रेखा के आसपास कोरियालिस बल नहीं होता है, जबकि ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का प्रकार है? तो ए है निम्न ज्वार भाटा, बी है बृहद ज्वार भाटा, सी है दैनिक ज्वार भाटा, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो यह तीनों जो है यह ज्वार भाटा का प्रकार है। दैनिक ज्वार भाटा भी होता है, अर्ध दैनिक भी होता है, ठीक है, अर्ध दैनिक भी होता है, मिश्रित भी होता है, ठीक है, बृहद होता है, निम्न भी होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कोपेन द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित जलवायु के किस वर्ग में वर्षे से ज़्यादा संभाव्य वाष्पीकरण होता है? तो यह उष्ण और शुष्क जलवायु में होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 41, खारा जल वाले उष्णकटिबंधीय महासागरों में निम्न ऊंचाई वाले द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो यह प्रभाल द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 42 देते हैं, तापमान की विलोमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपयुक्त है? यह है बादल युक्त आसमान और शांत हवा, बी है लंबी सर्दी की रात और शांत हवा, सी है लंबी गर्मी की रात तेज हवा, डी है स्थिति ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी, तापीय विलोमता, यानी तापमान ऊपर जाने पे क्या होता है, घटता है समांतर, लेकिन जब तापमान ऊपर जाने पे बढ़ने लगे तो क्या हो जाएगा, इसको तापीय विलोमता कहा जाता है, ठीक है। तापीय विलोमता कब होगी? जब सर्दी की लंबी रातें होगी और हवा क्या होगी, शांत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निमग्न तट के लिए निम्नलिखित औसत ढालों में कौन सा उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ए, 1 डिग्री या उससे कम, ठीक है, निमग्न तट। क्वेश्चन नंबर 44,
पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सर्वाधिक सूर्यातप कहाँ प्राप्त होता है? तो यह उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 45। बड़ी नदियों के मैदानी भाग में उनके किनारों पर निम्न ऊंचाई के समानांतर कटर निम्नलिखित में से कौन है? तो इसको यह होते हैं प्राकृतिक तटबंध। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन एक आराम कुर्सी की तरह है? तो यह सर्क है, जो यह आराम कुर्सी की तरह है, सर्क को ही आराम कुर्सी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित ऊंचाइयों में से कहाँ पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो यह 120 किलोमीटर ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, जबकि 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड नगण्य हो जाती है। ये ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से सबसे तीव्र गति वाला बृहद संचलन कौन सा है? तो यह शैलपतन सबसे तीव्र गति से बृहद संचलन है। सारे ये सब हमने नोट्स में लिखा हुआ है, जो लोग भी नोट्स पढ़े होंगे ये सब क्वेश्चन उन लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 49। दुर्बलता मंडल की चट्टानें निम्नलिखित पदार्थ की अवस्थाओं में से किसमें पाई जाती है? तो दुर्बलता मंडल में जो पदार्थ होते हैं चट्टानों के, वह किस अवस्था में है? ठीक है, तो यह है अर्ध तरल अवस्था में है, प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, झिल्ली नुमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन लघु प्लेट है? ए है फिलीपीन प्लेट, बी है कोकोस प्लेट, सी है अफ्रीकी प्लेट, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी फिलीपीन और कोकोस ये दोनों लघु प्लेट है, जबकि अफ्रीकी प्लेट या बृहद प्लेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बहिर्वेदी है? ठीक है, कौन सी भू आकृति बहिर्वेदी है? तो इसका राइट आंसर है सिल्डर शंकु जो है, यह ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित जो चट्टान है, सॉरी स्थलाकृति है, यह बहिर्वेदी है, यानी धरातल के ऊपर जब ज्वालामुखी आ जाता है, यहाँ पे जम जाता है मैग्मा, गुंबदनुमा पठार का निर्माण होता है, तो सिल्डर शंकु कहते हैं। जबकि बैथोलिथ और लैकोलिथ यह धरातल के अंदर ही जमते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं है? ठीक है, प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं है। ए है पार्कर, बी है मोर्गन, सी है आर्टेलिया, डी है एक्सडी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, आर्टेलिया जो है यह प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं है, जबकि पार्कर और मोर्गन प्लेट विवर्तनिक से संबंधित है। आर्टेलिया जो है महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित हैं ये। क्वेश्चन नंबर 53। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग कितना प्रतिशत बिटुमिस प्रकार का है? तो यह 80% कोयला भारत में बिटुमिस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर हम दे देते हैं 54। निम्नलिखित देशों में से कौन सा जननांगी संक्रमण की विस्तार अवस्था में है? ए है जापान, बी है पेरू, सी है यूएसए, डी है एक्सडी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी, पेरू जो है यह जननांगी संक्रमण के विस्तार अवस्था में है। ठीक है, जननांगी संक्रमण की 3 अवस्थाएं प्रमुख रूप से है। तो आप लोग जो लोग भी नोट्स लिए हैं या बुक पढ़े होंगे इस सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 55। विश्व में सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के जिला में पाया जाता है। ठीक है, तो यह पालक्कड़म जिला में पाया जाता है। केरल के 2 जिले में केरल के पाया जाता है, एक पालक्कड़म और एक अभी हमको याद नहीं आ रहा है, 2 जिले में पाया जाता है, जबकि एर्नाकुलम और एन्नोर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों को भेजने के लिए बिग इंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या भेजने के लिए किया जाता है? तो यह पेट्रोलियम भेजने के लिए बिग इंच पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57। विस्तृत आधार एवं संकीर्ण शिखर वाला आयु लिंग पिरामिड है, तो यह है नाइजीरिया का। ठीक है, जो अभी जननांगी संक्रमण के प्रथम अवस्था में, तो वहाँ उच्च ठीक है जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है, तो इसलिए इनका जो पिरामिड बनता है आयु लिंग पिरामिड, वह क्या होता है, आधार जो होता है इसका विस्तृत होता है और शीर्ष जो होता है वह संकीर्ण होता है। कारण क्या है, जन्मते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मर जाते हैं, इसलिए ज़्यादा उम्र के लोग बहुत कम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, जबकि विकसित देशों में उल्टा होता है। ठीक है, इस तरह पिरामिड बनता है, विकसित देशों में उल्टा पिरामिड बनता है। ठीक, जन्म कम ले रहे हैं और मर भी कम रहे हैं, इसलिए इनकी उम्र क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी बुजुर्गों की संख्या वहाँ पे अधिक पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में इस तरह से पिरामिड पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। जब अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखाएं नज़दीक हों और निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्तरोत्तर दूर दूर हो, तो इसका प्रतिफल होता है, तो इसको कहते हैं अवतल ढाल कहा जाता है। ये जो हम प्रैक्टिकल के नोट्स जब
भेजे हैं लास्ट PDF, जो लोग भी नोट्स लिए होंगे उस PDF में अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का जो नोट्स हम लास्ट PDF जो 20 पेज का नोट्स दिए थे उसमें यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59, 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय के लिए अकृषित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं पुरातन प्रति। कोई भी जब भूमि 1 से 5 वर्ष तक, ठीक है, अकृषित हो जाती है उसको पुरातन प्रति कहते हैं। जबकि कोई भी भूमि अगर 1 वर्ष से कम उस पर कोई भी फसल नहीं बोई गई हो तो उसको वर्तमान प्रति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 60, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्रोध को जिसे तूफान की आँख कहा जाता है वहाँ की विशेषता होती है, तो वहाँ की विशेषता होती है वह मेघ रहित होता है, वहाँ पे मतलब बादल नहीं होते। चक्रवात की जो आँख होती है यानी सबसे उसका आंतरिक भाग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, निम्न वायुदाब होता है, वहाँ पे बादल नहीं बन पाते। ठीक है, तो वहाँ मेघ रहित होता है, उसी को चक्रवात की आँख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो इसमें से होगा गुजरात का कच्छ क्षेत्र। भारत में 2 सबसे सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है, वह है पहला पश्चिमी राजस्थान और दूसरा है गुजरात का कच्छ क्षेत्र। तो आपका पश्चिमी राजस्थान ऑप्शन में तो नहीं है, तो गुजरात का क्षेत्र कच्छ क्षेत्र है, तो यह हो जाएगा। अगर दोनों में ऑप्शन रहता तो उपयुक्त में से एक से अधिक होता, लेकिन पश्चिमी राजस्थान नहीं है ऑप्शन में, इसलिए हो जाएगा गुजरात का कच्छ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में कितने अक्षांश तक निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। अगर मुख्य भूमिका पूछता भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी सीमा तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसको भौतिक मानचित्र के वर्ग में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मृदा मानचित्र को भौतिक वर्ग के मानचित्र में रखा जाता है, जबकि जनसंख्या और आर्थिक मानचित्र ये सब सांस्कृतिक वाले में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, समुद्र तल पर औसत वायुदाब निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1.03 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ किलोग्राम में है सब। ठीक है, तो समुद्र तल पे जो औसत वायुदाब पाया जाता है 1034 ग्राम, ठीक है, पाया जाता है 1034 ग्राम। तो ऑप्शन में 1034 नहीं है, 1 किलोग्राम में है, तो यहाँ पे 1.03 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के 2 ही अंक तक लिया जाता है, इसलिए तो 1.03 हो जाएगा। ये है 1034, ठीक है, किलोग्राम में, जबकि मिलीबार में 1013.2 है मिलीबार में। क्वेश्चन नंबर 65, हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरतम है? तो यह है भाबर। देखिए हिमालय का जो दक्षिण एकदम दक्षिण है यानी शिवालिक श्रेणी, उसमें वहाँ पे फिर गंगा का मैदान पाया जाता है। इसको 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, तो सबसे हिमालय के जो एकदम दक्षिण में स्थित है इसको कहते हैं दक्षिण हिमालय के यानी शिवालिक के ठीक दक्षिण में जो है वह है भाबर। यह सबसे उत्तरतम इसलिए हो जाता है क्योंकि यह मैदान जो है गंगा, ये सब विशेषता गंगा के मैदान की है। तो गंगा के मैदान को 4 भागों में उत्तर से दक्षिण बांटा गया है, तो सबसे उत्तर में हो जाता है भाबर और नीचे सबसे दक्षिण में जाता है। ठीक है, उत्तर का पूछा है सबसे उत्तरतम, तो यह भाबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, मिल्पा रोका लदांग निम्नलिखित में से किसके अलग अलग नाम है? तो यह स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम है। मिल्पा जो है, ठीक है, ब्राज़ील में, मध्य एशिया, ब्राज़ील में रोका, ठीक है, मिल्पा जो है इसको कहते हैं मध्य अमेरिका में, और लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से यानी पनामा और स्वेज नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम हो जाती है, जबकि सू नहर के द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती क्योंकि यह आंतरिक भागों में महाद्वीपों में है। ठीक है, महासागर में यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय नितल उच्चावच को प्रदर्शित करता है? यह BPSC, ठीक है, TRE 2.0 में एक क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन में यह दोनों ऑप्शन इसमें नहीं था। ठीक है, सोलोनोग्राफ था, अर्गोग्राफ था, क्लाइमोग्राफ था, ये सब ऑप्शन में था। तो इसका सही आयोग ने उत्तर माना था ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक, क्योंकि जो महासागरीय नितल उच्चावच को प्रदर्शित करता है वह है बैथिमीट्री। ठीक है, अगर वह महाद्वीपीय पूछ देता है, महाद्वीपीय उच्चावच को प्रदर्शित करता है पूछता है, तो हिप्सोमिट्री हो जाता है। ठीक है, महासागरीय नितल की पूछ रहा है तो हो जाता है बैथिमीट्री। तो हमने सोचा कि इस क्वेश्चन को करा देते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछा था तो ऑप्शन में ई मान लिया था, उपयुक्त में से एक कोई नहीं, क्योंकि उस समय जो TRE 2 में पूछा था तो यहाँ पे अर्गोग्राफ दे दिया था। ठीक है, फिर क्लाइमोग्राफ ऐसे क्लाइमोग्राफ दे दिया था, उसके बाद सोलोनोग्राफ दे दिया था। तो इसमें से पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय नितल उच्चावच को प्रदर्शित करता है, तो पहले ए सब ऑप्शन में था। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका आंसर मान लिया था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने सोचा आप लोगों को जानना चाहिए तो आखिर क्या कौन प्रदर्शित करता है, तो इस समय बैथिमीट्री जो होता है वह प्रदर्शित करता है। अगर महाद्वीप का पूछ लेता, महाद्वीपीय उच्चावच को प्रदर्शित करता है, यह क्वेश्चन पूछता है तो हो जाता है हिप्सोमेट्री। ठीक है, जो लोग भी समुद्र विज्ञान सविंद्र सिंह की बुक पढ़े होंगे वह यह सब जानते होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वह नहीं जान पाएंगे। ठीक है, अगर किसी को चाहिएगा इसका प्रूफ चाहिएगा तो आप लोग 7054351253 मोबाइल नंबर पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ से हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बैथिमीट्री दिखा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, विश्व का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश है, तो यह क्वेश्चन भी TRE 2 में पूछा था, तो बहुत सारे लोग इंडोनेशिया मार दिए थे, यह बिल्कुल गलत है। कनाडा सबसे विश्व का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला अगर देश पूछ रहा है तो यह कनाडा है। दूसरे नंबर पे आपका नॉर्वे आता है, ध्यान देंगे। तीसरे पे आता है इंडोनेशिया। ठीक है, नॉर्वे दूसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम कैस्पियन सागर को आंतरिक समुद्र माना था, तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हेरोडोटस ने सबसे पहले जो कैस्पियन सागर था उसको आंतरिक समुद्र माना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, 3 विमीय गोलार्ध पृथ्वी को 2 विमीय तल पर बदलने का श्रेय किसे दिया जाता है, जो पृथ्वी है। ठीक है, 3 विमीय है, ठीक है, उसको 2 विमीय तल पे बदलने का श्रेय किसे जाता है, तो इसको हिपार्कस को जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा बी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र है, तो मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक जो यंत्र है वह है मौसम चार्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देते हैं, एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा एवं आकृति शुद्ध होती है लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाती है, तो इसको कहते हैं मर्केटर प्रक्षेप। इसी पे विश्व जो एटलस बनाए जाते हैं, एटलस, ठीक है, इसी प्रक्षेप पे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी स्वायर और टस्करोरा गर्त ये दोनों प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि रोमसे गर्त जो है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निचले गंगा मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो यह है 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं, ब्रह्मपुत्र मैदान का सीमांकन किस समूचा रेखा द्वारा किया जाता है, तो जो ब्रह्मपुत्र मैदान का सीमांकन है वह 150 मीटर समूचा रेखा के द्वारा सीमांकन किया जाता है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके चारों तरफ पर्वतीय क्षेत्र हैं, घाटी है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं घाटी के बाद अगर पर्वतों की तरफ जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो किस ऊंचाई तक माना जाए कि वह मैदान है। ठीक है, तो उसका एक निर्धारण कर लिया गया कि 150 मीटर ऊंचाई तक वाली जो समुच्च रेखा है उसके नीचे सारे यह मैदान है, उसके ऊपर पर्वत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, गंगा के ऊपरी मैदान की पश्चिमी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा के ऊपरी मैदान की पश्चिमी सीमा रेखा का निर्धारण करता है यमुना नदी। अगर गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा पूछता तो भी हो जाता यमुना नदी, अगर उत्तरी सीमा पूछता तो हो जाता शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इस तरह से जो यमुना नदी है इस तरह से बही हुई है और इसी को कहते हैं गंगा का मैदान। तो यमुना नदी का यह पश्चिमी सीमा भी ऊपरी गंगा के मैदान का निर्धारण करता है और दक्षिणी सीमा भी निर्धारित करता है, जबकि उत्तरी सीमा जो है यह शिवालिक श्रेणी और जो पूर्वी सीमा है ऊपरी गंगा के मैदान की वह 100 डिग्री समोच्च रेखा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 78, भारत का भी कौन सा शहर बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो यह है राजगीर। यह कहाँ पे है? नालंदा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो यह गंडक नदी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देते हैं 80, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो यह 71.20। बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता है, ठीक है। जबकि महिला साक्षरता अगर पूछे तो हो जाएगा 51.50, ठीक है, महिला साक्षरता। अगर संपूर्ण बिहार की साक्षरता देखा जाए यानी महिला पुरुष मिला के तो 61.80%। तो ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का 80 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आप लोग अगर देखिए सारे जो क्वेश्चन हैं हमने नोट्स से ही, जो नोट्स हमने बनाया हुआ है उसको हमने बेच रहे हैं हम, उससे ही सारे क्वेश्चन लगभग इसमें से 70 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन नोट्स से ही है, बाकी 10-15 क्वेश्चन नोट्स से बाहर के भी हैं, उसको हमने रखा है। अगर आप लोग अच्छी तैयारी मात्र 1 महीने अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स ज़रूर लें। मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके आप नोट्स खरीद सकते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हैं तो 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 150 रुपये में दिया जाएगा। तो वह जो प्रैक्टिस सेट होगा वो पूर्णतः एनसीईआरटी पे होगा, आधारित होगा, और नोट्स भी एनसीईआरटी का ही रहेगा। और बाकी एनसीईआरटी से बाहर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह भी हम प्रैक्टिस सेट में बना के कराएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।